अपने संवाददाताओं की मदद से ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। आखिर क्या होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ हो सकता है, देखिए आज तक की इस रिपोर्ट में। कोझिकोड की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और चारों तरफ चीथड़े नजर आने लगे। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसे समझ लेते हैं। जब प्लेन लैंड हुआ वो यहाँ पर जाकर ओवरशूट किया। ये जो रनवे आप देख रहे हैं इसको ओवरशूट किया और यहाँ पर जाकर नीचे गिर गया। अब इस खाई में जो गिरा है ये 30 फीट की खाई से नीचे गिरा है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और इस एयर स्ट्रिप में, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये एक स्किड हो गया था एयर स्ट्रिप से। अगर ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप होती तो कोई हादसा नहीं होता, ये प्लेन यहीं का यहीं खड़ा रह जाता और बहुत मामूली सी चोटें लगती। पर हुआ कि ये जैसे ही लैंड हुआ यहाँ तक आया, स्किड हुआ और आगे यहाँ से नीचे गिर गया इस खाई में जो 30 फुट नीचे था और फिर ये टूट गया 2 हिस्सों में। जैसे आपने बताया कॉकपिट के हिस्से में टूटा तो जो पायलट को पायलट हैं दोनों की जानें गई और जो आगे बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, वहां पर फैटेलिटीज हुई हैं, वहां पर जाने गई हैं। प्लेन ने करीब दोपहर 3:30 बजे दुबई से उड़ान भरी। कोझिकोड का मौसम खराब था, शहर में जोरदार बारिश हो रही थी और रात का वक्त था। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता है बारिश की वजह से फिसल जाता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन आगे जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल न होने पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई। दरअसल हादसे की एक बड़ी वजह कोझिकोड का रनवे भी है। रनवे नंबर 10 काफी छोटा है और आगे के हिस्से में खाई है, जिसकी वजह से यहाँ की लैंडिंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है। क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। पूरे हादसे में शुक्र था कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नागार्जुन, आज तक।